नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। मैं आचार्य वासुदेव तिवारी उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष कुछ खास एवं महत्वपूर्ण विषय लेकर के। तो आइए आप सबके समक्ष वह विषय लेकर के आना चाहता हूँ। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै सुधायै नित्यमेव नमो नमः। आज का विषय है पितृदोष। अक्सर आप सबने देखा होगा, ज्योतिषी लोग कुंडली का विश्लेषण करते समय कहते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष उपस्थित है। तो वह पितृदोष क्या होता है, कैसे उपस्थित होता है और क्या उसके उपाय होते हैं, यह सब आपको मिलेगा हमारे इस वीडियो में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पितृदोष कुंडली में ग्रहों के द्वारा किस तरीके से उपस्थित होता है। कुंडली के अंदर नवम भाव को पूर्वजों का कारक माना गया है। ग्रहों में सूर्य एवं चंद्र को पितरों का कारक माना गया। अगर हमारी कुंडली में नवम भाव पीड़ित हो और हमारी कुंडली में ग्रहों में सूर्य राहु के साथ हो, सूर्य केतु के साथ हो, शनि के साथ हो, चंद्र भी इन्हीं उपरोक्त ग्रहों से संबंधित हो, युति दृष्टि हो, तो हमारी जन्म कुंडली में कहीं न कहीं पितृदोष उपस्थित होता है। यह दोष जिन भावों में उपस्थित होगा उन्हीं भावों संबंधित समस्याएं देगा। यह कुंडली फलित के बाद ही पता चलेगा कि आपको पितृदोष संबंधित किन किन चीजों का विशेष सामना करना पड़ सकता है। अब विशेष समय इनका जो है वह शुरू होने जा रहा है पितृपक्ष, जिसको कहते हैं श्राद्ध पक्ष। दिनांक 21 सितंबर 2021 दिन मंगलवार से प्रारंभ हो रहा है। दिनांक 6 अक्टूबर 2021 दिन बुधवार को अमावस्या के साथ पितृ विसर्जन हो जाएगा और उस दिन पितृ पक्ष समाप्त हो जाएगा। तो आइए जानते हैं इन दिनों में सभी लोग अपने अपने पितरों के प्रति श्राद्ध, पिंडदान एवं जलदान, ब्राह्मण भोज इत्यादि करके अपने पितरों का शुभ आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं। तो आइए जानते हैं पितृदोष उपस्थित कैसे होता है कुंडली में, किन कार्यों के करने से पितृदोष लगता है। वह कार्य हैं, सबसे पहले तो हम लोगों को यह समझना चाहिए कि हमारे पूर्वजों को कोई न कोई कष्ट रहा हो, असमय मृत्यु को प्राप्त हुए हों और उनकी कोई न कोई बहुत महत्वपूर्ण हार्दिक इच्छा रह गई हो। अतृप्त आत्मा जो होती है वो पितृदोष उत्पन्न करती है। और उसके बाद पितृदोष के लिए कहा गया है पीपल के वृक्ष के ऊपर पितरों का वास होता है। पीपल के वृक्ष को काटना, पीपल वृक्ष के नीचे गंदगी फैलाना, इससे भी पितृदोष उपस्थित होता है। हमारे घर में माता पिता, दादा दादी या उनके समान कुटुंबियों को कष्ट देना, ये भी एक पितृदोष का विशेष कारण है। अब पितृदोष संबंधित जो आगे की स्थितियां हैं उनसे हमें क्या समस्याएं आती हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं पितृदोष संबंधित समस्याएं जिनसे हम जान सकते हैं कि हमारे घर में पितृदोष है या नहीं। सबसे पहले तो हमारे घर में धन वृद्धि नहीं होगी, परिवार में कलह मची रहेगी, कोई शुभ काम में अवश्य कलह होगी, धन वृद्धि नहीं होगी और हमारे जो आगे आने वाले पीढ़ी है उनको कष्ट रहता है। संतान नहीं होती है, संतान यदि होती है तो वो कहीं न कहीं विकलांग होती है या मस्तिष्क से शून्य होती है। तो ये सब चीज़ें पितृदोष से आती हैं। पितृदोष से यह प्रभाव पूरे परिवार को मिलता है क्योंकि पितृ अप्रसन्न हैं और पितृ जब प्रसन्न होते हैं तो व्यक्ति को इसी के ठीक विपरीत सुख, समृद्धि, संतान सुख, आगे उन्नति, आर्थिक स्थिति, परिवार में प्रेम संबंध और शुभ कार्यों में वृद्धि इत्यादि होते रहते हैं। विवाह में विलंब होना, ये भी पितृदोष का कारक है।
विवाह होते होते टूट जाना, यह भी एक पितृदोष का ही विशेष प्रभाव है। तो आइए जानते हैं पितृदोष को समाप्त करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले तो पितृदोष के लिए हमें बहुत ही सरल उपाय जानने हैं। आज के समय में समय का अभाव है, तो तांबे के लोटे में जल लेंगे, उसमें तिल डाल करके पितृ का स्मरण करते हुए पीपल के वृक्ष के ऊपर अर्पण करेंगे और उनको प्रणाम करेंगे। इतना करने से पितृदोष समाप्त होता है। पितृ गायत्री का भी हम जप कर सकते हैं। कुछ ना करें तो एक बहुत छोटा सा आपको मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र का जप अवश्य करें, यथाशक्ति करें। एक माला भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। नहीं तो 11 बार 21 बार दक्षिण मुख करके आप करें। क्या करना है? ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः। यह बहुत ही अद्भुत मंत्र है। इस मंत्र से आपको पितृ संबंधी दोष में बहुत अच्छा लाभ दिखाई पड़ेगा और आपके घर में पूर्वजों की प्रसन्नता एवं आशीर्वाद आप सबको प्राप्त होगा। लास्ट में एक और उपाय मैं देना चाहता हूँ। प्रातः काल उठने के समय दक्षिण मुख करके आपको दोनों हाथ उठा करके अपने पितरों का स्मरण करना है, प्रणाम करना है। उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करनी है। इतना भी अगर आप कर लेते हैं तब भी पितृ प्रसन्न होंगे और आपको बहुत अच्छा आशीर्वाद देते रहेंगे और उस आशीर्वाद से आपको हर चीज़ में लाभ होता रहेगा। अब पितृदोष जिन लोगों के घर में नहीं होता है उनके घरों में वृद्धि होती है, जिनके घर में होता है उनके घर में बड़ा समस्याएं, अकस्मात बीमारी आ जाना, दवाइयाँ एक की ख़त्म हुई दूसरे की चलने लगना, घर में दरारें पड़ जाना, घर में आपस में पिता पुत्र में कलह होना, ये सब पितृदोष के ही विशेष कारक हैं। माताओं बहनों के लिए भी एक छोटा सा उपाय देना चाहूँगा। पितृपक्ष चल रहे हैं और नहीं भी चल रहे होते तब भी माताओं के लिए यह नियम करना अनिवार्य है। रोटी बनाते समय गौग्रास सबसे प्रथम निकालना है, कुत्ते का ग्रास निकालना है, कौवे का ग्रास निकालना है। इनको सबको देना ही देना है। विशेषकर इन पितृ प्राक्ष के समय में देना है, तो इसे परमानेंट देना चाहिए। अगर आप देते हैं तो आपके ऊपर पितरों का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है, आपके परिवार में वृद्धि होती है, आप सब लोग बड़ा सुखीपूर्ण रूप से जीवन जीते हैं। तो इसलिए मैं वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करना चाहता हूँ। आप सबके समक्ष मैंने उपाय रखे हैं। इन उपायों में से अब आपके अंदर प्रश्न आ रहा होगा सारे उपायों को करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको अच्छा लगे एक उपाय ले लीजिए आप और उस उपाय को करिए, प्रेम से करिए, मन से करिए, उतना करते रहिए। तो हमें आशा है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो सब लोग उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मैं फिर पुनः उपस्थित होऊंगा कोई विशेष और अच्छी जानकारी लेकर के। आप लोग अपना प्रेम स्नेह बनाए रखें। जय श्री राम।